मोहन सिंह मेहरा। मोहन सिंह जी, चुनाव आ गया एक बार, लोग नेता लोग वोट लेकर के चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या मूड है जनता का? गांव में क्या स्थिति है? क्या कुछ हाल है वो उत्तराखंड के? गांव में तो कोई नहीं आता है अभी फिलहाल। हम्म, वैसे गांव के क्या हाल है? हम्म। क्या होना क्या चाहिए? गांव में सुविधाएं हो, सुविधाएं जैसे क्या क्या हो? रोडें हो, पानी की व्यवस्था हो, कुछ व्यवस्थाएं अच्छी हो हम्म, तभी तो चलेगा। हम्म। बस और क्या है। जी। तो रोजगार के क्या हालात हैं आपके उत्तराखंड में? रोजगार की तो रोजगार क्या है, रोजगार है ही नहीं। हम्म, जो रोजगार है उसमें भी सुविधाएं है नहीं, हम्म, कैसे चलेगा? हम्म। बस और जी। तो किसकी सरकार बनने वाली है? एक बार फिर चुनाव अभी आगे, हम क्या बताएं? नेता लोग वोट मांगने आएंगे। ये पता नहीं किसी सरकार बनने के। जी। तो जो मौजूदा सरकार है उसने कुछ काम वाम किया कि नहीं किया? काम तो हो ही रहा है थोड़ा बहुत। हम्म, गांव स्तर पर कहाँ हो रहा है? गांव स्तर पर नहीं हो रहा। गांव स्तर पर उतना कहाँ हो रहा है? होना चाहिए था। बिल्कुल होना क्या चाहिए। क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? पूरे 5 साल निकल गए हैं। गांव की सुविधाएं देख के होनी चाहिए और बाकी क्या है। तो बच्चों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बच्चों का कहाँ से रोजगार मिलेगा? तो पहाड़ से मैंने सुना है कि लगातार पलायन बढ़ रहा है पहाड़ी गांव से। पलायन तो है ही, हम्म, सब रोजगार के लिए बाहर ही जा रहे हैं। हम्म, यहाँ कुछ सुविधा है नहीं। कैसी हो सुविधा? सुविधाएं सभी कुछ हुई, जब सब चीज़ की सुविधा है तभी आदमी बसेगा। बाकी अब क्या बताएं। एक और युवा हमारे बीच में है, उनसे भी बात करते हैं। युवा का कहना है कि सुविधाएं नहीं है, पलायन हो रहा है लगातार, पानी की दिक्कतें हैं, मूलभूत जो है सुविधाएं जनता को नहीं मिल रही। आपका क्या नाम है? जुबेर। क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत रोजगार ही नहीं है, कारोबार सब पलटे, गरीब आदमी परेशान है। क्या करें, जनता पिस रही है ऐसी। जब काम आम हो, जो गरीब आदमी कुछ चाहिए, गरीब आदमी को रोजगार चाहिए। इतनी महंगाई चल रही है, ये सब पे सरकार को सोचना चाहिए। तो एक बार फिर चुनाव आ गया है, क्या लगता है, क्या मूड है जनता का? जनता का ये मूड है कि कुछ बदलाव की चलती, बदलाव होने चाहिए। कुछ सरकार ऐसी हो जो गरीब आदमियों को सोचना चाहिए। तो मौजूदा सरकार ने काम किए कि नहीं किए? काम है, कम को सोचा, काम तो हुआ है। मतलब कोई इतनी गांव में गरीब आदमी के लिए अभी कोई काम नहीं हुआ। काम होने चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। क्या क्या काम होने चाहिए? काम में रोड हैं, गरीब आदमियों को सब कुछ, जनता बहुत परेशान है। ये जनता को सरकार को सोचना चाहिए कि जनता को परेशान है इतनी कि ये कारोबार पलटे सब, ये सोचना चाहिए। बस इतने। तो किसकी सरकार बन सकती है अब उत्तराखंड में? अभी कोई इतना नहीं, आप कह रहे हैं ना बदलाव होगा। बदलाव क्या होना चाहिए थोड़ा। अभी कोई इतना सोचा नहीं है क्या किसकी हो सरकार। मतलब अब तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि बदलाव होने चाहिए, बस इतना ही। मैं तो नहीं जानता, मैं तो उत्तराखंड में आया हूँ अभी और जान रहा हूँ कि लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, मतदाता क्या चाहते कारोबार, काम, रोजगार चाहिए, वो क्या चाहिए, बस इतना ही बहुत है। रोजगार चाहिए। हाँ बस रोजगार मिलना चाहिए। हाँ बस रोजगार चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा आनंद सिंह मेहरा। आनंद सिंह मेहरा जी, उत्तराखंड की जनता का क्या मूड है, क्या मिजाज है? मौजूदा सरकार में कुछ कामकाज हुए कि नहीं हुए? कितने संतुष्ट हैं आप? यहाँ पर मूड तो क्या है, ऐसे सारे विधायक तो कोई काम के नहीं है, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। अच्छा। काम तो कुछ करते नहीं है। जब उनका अपना उल्लू सीधा करना है, जब तक उनको वोट चाहिए तब तक वो आते हैं और उसके बाद वो पूछते नहीं है। और हमारा जो कसार देवी एरिया है, ये पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, उसके बारे में तो कोई पूछता ही नहीं है। बिजली की समस्या तो छोड़िए, स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं, बद से बदतर है यहाँ के हालात। लेकिन इसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या कारण है कि ये नेता लोग वोट लेने के बाद दोबारा आते नहीं? क्या कारण क्या है? जनता में जागरूकता नहीं है? उनकी जो अपनी निधि है, उनके तो निधि में पैसे आते रहते जाते रहे, उनके तो अकाउंट में भरते रहते हैं, उनको तो अपने वो संपन्न हो जाते हैं। लेकिन गरीब जनता जो है गरीब ही रहती है। ये है। तो फिर क्या मूड रहेगा इस बार जनता का? आपकी मैं मानूं आगे क्या होता है जी। यहाँ पर वैसे बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियां, दो पार्टियों में से कोई भी काम की नहीं है। दोनों में कोई काम की नहीं है। कोई भी विधायक काम के नहीं रहे, ना आज तक रहे हैं, ना किसी ने काम किया है, ना किसी ने कुछ किया है। ये है। तो क्या होना क्या चाहिए था आपके हिसाब से? होना क्या चाहिए यहाँ पर हमें, मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऐसा कोई है ही नहीं कोई बंदा कि जो विधायक के लायक का हो, जो यहाँ पर काम करा सके, यहाँ अपने क्षेत्र में
वो विकास करा सके, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को आज 52 साल हो गए हैं, मैं देखते आ रहा हूँ जब से मैंने अपना होश संभाला है कि सारे विधायक ऐसे ही निकलते हैं। वो वोट लेने वक्त आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सब खुले मिले रहते हैं, उसके बाद वो जयराम जी की बोल देते हैं। तो यही कारण है कि उत्तराखंड लगातार पिछड़ रहा है। उत्तराखंड पिछड़ रहा है। देखिए, उत्तराखंड आगे बढ़े, उत्तराखंड का विकास हो, इसके लिए उत्तराखंड का अलग गठन किया गया है। तो उसके बावजूद भी ये हाल है उत्तराखंड, जबकि नया राज्य है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, पिछड़ते जा रहा है। रोजगार की संभावना कोई है नहीं, और यहाँ पर ऐसी है, फिर सब राम भरोसे चल रहा है। राम भरोसे चल रहा है। कब तक चलेगा फिर ऐसा? अब ये तो पता नहीं, कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमें तो एक ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। अब वो विधायक तो ऐसे आ रहे हैं, बस वो जब तक उनका चुनाव का टाइम आता है, वो वहाँ उनका शक्ल दिखनी शुरू हो जाती है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ये दर्द है जनता का। ये है। तो सुधार कैसे हो? अब सुधार तो कैसे होगा, तो मैं कैसे बताऊँ सुधार कैसे होगा। कोई अच्छा विधायक बने, हम तो ये चाहते हैं कि अच्छा विधायक बने, हमारे क्षेत्र का विकास हो, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अच्छा हो, अच्छा काम करने वाला काम करे। बड़ी अच्छी बात कही है मेहरा जी ने कि विधायक कोई भी बने, पर कम से कम जनता से जो वायदे चुनाव के समय में किए जाते हैं उन पर खरा उतरने वाला हो, जनता के दुख दर्द में शामिल होने वाला हो, समस्याओं को दूर करने वाला हो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह मेहरा। गोविंद मेहरा जी, क्या रहने वाला उत्तराखंड में? मैं रहने वाला क्या है, यहाँ का तो डबल इंजन की सरकार बनी हुई है अभी। विकास की गति तो जो का त्यों पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, विकास की गति जो का त्यों पड़ी है। और क्या क्या वादा सपना दिखाया था उत्तराखंड राज्य के लिए, बस 5 साल में सरकार आ रही है और फिर नया सरकार आ रही है। थोड़ा उठिए। तो डबल इंजन ने कुछ नहीं किया ना, तो क्या क्या वादे किए थे? जरा वादे किए थे। पानी का मेन तो इस क्षेत्र में पानी का है, और पानी तो है नहीं, लेकिन वादा किया था उन्होंने मार्च में घर घर नल योजना, लेकिन समस्या जो का त्यों है वो तो शायद वो नेताओं के पेट में चले गया, और नल और जल दोनों। ऐसा ही लग रहा है हमें तो। आप आने कुछ समझ में फिर चुनाव हैं, उनको फिर बताएंगे चुनाव में। क्या बताएंगे? गुस्सा है जनता में? जनता में बहुत आक्रोश है, और जिस प्रकार वो आते हैं यहाँ पर अपना बात रखते हो और करते नहीं है उस प्रकार से। लेकिन आने वाले चुनाव ही बताएगा जनता उनको। क्या लगता है क्या होने वाला है? अब परिवर्तन निश्चित तौर से परिवर्तन होगा। बस परिवर्तन, पूरा परिवर्तन। मतलब अपने वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी, इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है। तो परिवर्तन में क्या हो सकता है? किसकी सरकार आ सकती है आपके हिसाब से? अभी कहा नहीं जा सकता है। हाँ, लोगों का मूड जिस ओर बने। तो मूड अभी बनना शुरू हुआ कि नहीं? अभी लोगों का मूड बन रहा है। फिर अभी चुनाव तो नेता लोग तो बीच में आना शुरू हो गए होंगे। अभी नहीं आ रहे हैं ना, अभी तो जो सोच रहे हैं कि कब आए करके। और क्षेत्रीय दलों पर मैं फोकस करना चाहूँगा, क्षेत्रीय दलों पर। वो अपना आए क्षेत्र का देखें। कुछ पार्टी तो आ रही हैं, लेकिन वो चुनाव के दरमियान में आएगी पार्टियां बहुत सारी एक साथ में, तो उसमें जनता का मन बदल जाता है और किसको करे सपोर्ट, और जिसमें लोगों का विश्वास होगा उसको। मतलब अभी मूड बनना शुरू नहीं हुआ है, धीरे धीरे मूड बनेगा। अब चुनाव की यात्रा आएगी, तो मूड बनेगा। आक्रोश है आपके हिसाब से? हाँ, आक्रोश तो जनता में भरपूर है। पूरा आक्रोश देखने को मिलेगा। पूरा आक्रोश। तो गोविंद जी के मुताबिक जो है इस बार जनता में पूरा आक्रोश है। नोटा दबाओगे? नोटा दबाएंगे। तो देखिए, जनता में आक्रोश है इस बार। और एक और युवा हमारे बीच में साथी, आपका क्या शुभ नाम हुआ? सर भगवत सिंह मेहरा। इधर देखिए कैमरे के सामने। भगवत सिंह मेहरा। तो
जो गोविंद जी कह रहे हैं कि आप कितना उनसे इत्तेफाक रखते हैं, कितना सहमत है? सर यहाँ पर एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है, तो इस चीज़ से हमने तो 20 साल से 21 साल से इनको देख चुके हैं। इस बार हम कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कोई नया चेहरा है। नए चेहरे से मतलब कौन? जैसे एक आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी का भी वर्चस्व है उत्तराखंड में, लगता है? सर हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि आम जनता तक इन सालों में अगर देखा जाए तो इन सालों में इन दोनों के द्वारा कोई एक साल बीजेपी आता है, एक साल कांग्रेस आती है, तो इस बार अगर आम जनता तक वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि आम जनता का अगर कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो आम जनता के उधर मेरे कैमरे की तरफ देखिए, आम जनता की बातें सुने तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो परिवर्तन ही संसार का नियम सर, बस मतलब आपके हिसाब से उत्तराखंड में परिवर्तन होने वाला है। जो मौजूदा एमएलए एमपी है, मौजूदा सरकार है, परिवर्तन होनी चाहिए, कोई नई पार्टी आएगा, क्योंकि इनको ही देखते रह गए हम लोग, क्योंकि एक्चुअली बहुत कुछ आम जनता तक वो ये नेता तो आते हैं, वो अपने अपनी बातें कहे जाते हैं, पर वो फैसिलिटी आम जनता तक नहीं पहुँचती, खरे नहीं उतरते अपने वायदों पर। सर हम ये कहेंगे कि परिवर्तन होनी चाहिए, क्योंकि इनको हम बहुत कुछ देख चुके हैं, तो अगर परिवर्तन हो जाए तो अच्छा होगा, कुछ इनको भी एहसास होगा कि हमको यहाँ पर बहुत ही असुविधाएं हैं, क्योंकि अगर हमको स्वास्थ्य संबंधी हम कोई प्रॉब्लम होगी हमको, अगर हमको यहाँ पे मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती है, अगर हमको यहाँ से अगर कोई थोड़ी सीरियस केस है अल्मोड़ा से हमको रेफर करना पड़ता है, हल्द्वानी जाना, जैसे हल्द्वानी के लिए रेफर करना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में जाकर इन बाय केस वहाँ तक आदमी के जाने पर आदमी के बहुत कोई इन हैपन एक्सीडेंट वो हो जाता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो मेडिकल सुविधा भी नहीं है, एजुकेशन संबंधी नहीं है उतने, भाई ये कहेंगे सर दिक्कतें ज़्यादा हैं सर, और उन दिक्कतों का आज तक कोई समाधान भी नहीं हुआ सर, नहीं होता है, उसी समाधान नहीं हो पाता है, हमारा ये कहना है, भाई यहाँ पर अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा मेडिकल सुविधा हो। लगातार क्रम में विधानसभा दर विधानसभा 9 PM की टीम आगे बढ़ रही है, और उत्तराखंड के वास्तविक हालात क्या हैं, उत्तराखंड की जनता वास्तव में चाहती क्या है, और उत्तराखंड में होना क्या चाहिए था चुनाव के समय में नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जो दावे करते हैं, जो वायदे करते हैं, और जनता को जो आश्वासन देते हैं उन पर कितना खरा उतरे हैं, क्या वास्तव में उतना विकास हो पाया है। हमारे साथ अल्मोड़ा इलाके की एक पढ़ी लिखी युवती, पढ़ी लिखी महिला हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। क्या नाम है आपका? नमस्ते, आकृति। आकृति जी, वास्तविकता क्या है उत्तराखंड की? एक बार फिर से चुनाव जो है नज़दीक हैं, किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है, तो मौजूदा सरकार में उत्तराखंड में कुछ काम हुए या नहीं हुए? देखिए, काम तो कई लेवल पे हुए हैं, कई लेवल पे बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। कुछ लेवल जो हैं वो बहुत ही जिसको बोलते हैं बेसिक लेवल है, जिस पे काम नहीं हुए हैं, और कई लेवल पे हैं जहाँ सरकार फोकस करने की कोशिश कर रही है। आई थिंक क्योंकि स्टेट बहुत बड़ी है, हिली इलाका है, तो हमें ये थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है कि हम छोटे इलाकों को सेग्रीगेट करके ये बेसिकली फिगर आउट करें कि वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। जैसे पूरे पहाड़ों में हमारे कितनी सारी नेचुरल चीज़ें उगरी हैं, प्लांट बेस्ड हैं, हर्ब बेस्ड हैं, जिनको बाहर के लोग आके हमारे फार्मर से खरीद के अपने ब्रांड में अच्छे से पैकेज करके बेच रहे हैं। जो हम 30 रुपये का यहाँ पे हमारा उसका मूल्य नहीं है, वो उसको 400 रुपये में बेच रहे हैं, क्योंकि बाहर वालों का दिमाग चलता है कि उन्होंने दुनिया देखी है, ये पहाड़ है, पहाड़ से जो निकला नहीं है उसकी इतनी एक्सपोजर ही नहीं है, सोच नहीं है, तो वो नहीं सोच पाते हैं। तो आई थिंक सबसे पहले तो सरकार का बनता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है कि वो ट्रेनिंग दे, बेसिक लेवल पे ट्रेनिंग आइडेंटिफाई करे कि क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट सेटअप्स हम सेटअप कर सकते हैं, सो दैट बेसिक लेवल पे एक एम्प्लॉयमेंट मिले। क्योंकि जब ये देखिए, मैं 3 साल से यहाँ पहाड़ों में हूँ, मेरे को एक चीज़ समझ में आती है, खैर मेरे घर में ये नहीं हो क्योंकि मेरे पास नौकरी है, इनकम है, सब कुछ है, बट जब घर में तेल खरीदने का पैसा नहीं होता है तो परेशानी होती है, तो रोना भी आता है, और तो फिर वो मुसीबत वहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि मनरेगा से अनाज पानी सबको फ्री में मिल रहा है। तो इसलिए आधे पहाड़ी ऐसे भी होते हैं हो चुके हैं कि चलो अनाज तो मिल रहा है, तो इतना ही करें कि तेल पानी इतना निकल जाए। एक्चुअली उनको फ्री अनाज देने से अच्छा हम उनको एक आगे फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है वो पिक्चर दिखाना ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर सरकार एजुकेशन भी अगर एक मतलब करे, एक प्रोजेक्ट चलाए, तो वो भी अच्छा है। और इस लेवल पे तो मैं आपसे बोल ही चुकी हूँ, अल्मोड़ा रीजन में तो पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो बेसिक थिंग्स लाइक पानी,
रोड्स हमारी नहीं है, पर्यटक हमारा सबसे बड़ा हमारे स्टेट को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहिए हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि पहाड़ों के लिए लोग हिमाचल जा रहे हैं तो उत्तराखंड क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास वॉल्वो बसेस नहीं है, हमारे पास इंटर स्टेट कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे को अगर बसेस नहीं है तो आपको टैक्सी लेने के लिए कोई यूनियन सिस्टम्स नहीं है, तो टैक्सी वाले अनशंट प्राइसेस टूरिस्ट से ऑफर करते हैं, टूरिस्ट को डेटर होते हैं, वो डिस्करेज होते हैं उत्तराखंड आने के लिए, उनको लगता है हिमाचल जैसी जगह जाना आसान है। तो आई थिंक ये इस चीज़ पे हमारे को फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है कि सरकारें, हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो सांसद हैं, वो ऐसा कुछ करने में सफल नहीं रहे? मेरे ख्याल से तो नहीं रहे हैं और वो बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना है और हम लोग सब टूरिज्म इंडस्ट्री में हैं एंड आप मुझे बताइए सरकार ने हमारे को किस लेवल पे सपोर्ट किया है अभी तक? किसी भी लेवल पे सपोर्ट नहीं है। सबके हम नहीं कमा रहे हैं तो नहीं कमा रहे हैं, जो बचा है जो है उसी पे गुजार रहे हैं। आगे भी हमारे को ठीक है, स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, रावत जी की पॉलिसी है, होम स्टे बनाने की पॉलिसी है। अरे इंसान होम स्टे बनाने तक पहुंचता नहीं है ना, यहाँ पे होम स्टे तब बनाएगा, वो स्कीम वो उसको वो जागरूकता नहीं है। तो ये जागरूकता उसको तभी दे सकता है कि कोई मेरे जैसा इंसान कहीं 4 लोगों के साथ बैठा है तो वो बता, तो ये सब चीज़ें कौन बताएगा? स्कीम पॉलिसी बना के मतलब कागजों तक वो योजनाएं सीमित रह गई। इवन क्लीन द माउंटेन्स और क्लीनिंग वाली चीज़ें भी सब फोटो ऑप्स ज़्यादा है। आते हैं लोग एडमिनिस्ट्रेशन से भी थोड़ा बहुत 2-4 बैग निकालते हैं और फोटो ज़्यादा खींच के जाते हैं। हमारे पहाड़ नहीं है साफ, देखिए आप, मतलब ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी और इससे ज़्यादा तो मतलब क्या लगता है कि ऐसे में एक बार फिर जो है नेता लोग इसी जनता के बीच में आएंगे, जिस जनता को वो 5 साल पहले आश्वासन दे करके गए थे, बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखा करके गए थे कि हम पढ़े लिखे युवाओं के लिए ये करेंगे और ग्रामीणों के लिए ये करेंगे। मतलब यहाँ तक कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, लोगों का यहाँ तक कि कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी उन्हें जो है उपलब्ध नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं एक्चुअली पॉइंट एकदम मेरे दिमाग से मिस हो गया था। आप खुद सोचिए, अगर एक हाथ भी हमारा टूट जाता है यहाँ, तो अगर ऑपरेशन में एक नट और बोल्ट भी लगाना है, उसके लिए भी इंसान को हल्द्वानी मांगना है। छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे विश्व के 4 मोस्ट पॉइजनस सांप पाए जाते हैं। अगर एक सांप ने मुझे आज काट दिया तो मेरे को 3 घंटे में रुद्रपुर, 2.5 घंटे में रुद्रपुर पहुंचना है अपनी जान, क्योंकि यहाँ पे बेसिक हेल्थ केयर भी नहीं है। मतलब उसके लिए भी इंसान स्ट्रगल कर रहा है। और ऐसा नहीं है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, आप जानते हैं सारी ही डिस्ट्रिक्ट में एक एम्स सिर्फ ऋषिकेश में है, ऋषिकेश हरिद्वार के पास है, बाकी देहरादून में हॉस्पिटल्स हैं। और मेरे फादर 2nd वेव में बुरी तरीके से हिट हुए थे और मैंने देहरादून का, जो कि सबसे बड़ी स्टेट हमारी कैपिटल हुई है उत्तराखंड की, उसका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वीक और कितना ही हिला हुआ था, वो मैं खुद अपने पर्सनली मैंने अपने फादर के टाइम पे देखा है। तो ऐसी चीज़ें तो मतलब है ही, ये तो हमारे को बहुत आगे तक जाना है। और रही बात, आपने बोला कि पॉलिटिशियंस जो रहे हैं अभी वो हमारे बीच में आए, आई थिंक हम पॉलिटिशियंस पे कितना विश्वास करते हैं कितना नहीं करते हैं वो अलग बात है। आई थिंक जनरली हर एक जगह में जहाँ पे आप डेवलपमेंट चाहते हैं, खासकर इस स्टेट में जहाँ पढ़े लिखे कम हैं, हमारे को यंग नेता चाहिए, हमारे को यूथ चाहिए, थोड़ा पावरफुल, जो थोड़ा नए तरीके से सोचता है, थोड़ा जिसने देखा है, घूमा है, फिरा है विश्व में, उसको पता है 4 चीज़ें अच्छी हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे पहाड़ों में सब कुछ है, हमारे पहाड़ों में इतना कुछ है कि हम अभी तक पता ही नहीं कर पाए कि हमारे पास है क्या। जिस दिन हमें पता चल जाएगा, और वो सिर्फ वो ही पता कर सकता है जिसको पहाड़ से प्यार हो। और वो आई थिंक यंग जनरेशन में वो लव और वो इंटरेस्ट और वो इंक्लिनेशन देखती हूँ। बट मैं अपने फादर की जनरेशन को भी देखती हूँ, और वो उन्होंने बेसिकली स्ट्रगल किया इस लेवल पे पहुँचने के लिए कि हम इस लेवल पे पहुँच जाएं, मैं समझती हूँ। पर अब हमारी जनरेशन का मतलब एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको एक अलग लेवल पे ले जाए। तो आई थिंक वी नीड यंग लीडर्स कैन ब्रिंग अ चेंज। जी, दैट्स व्हाट मैं मानती हूँ। मतलब तो क्या यही कारण है कि नीतियाँ सही से लागू नहीं हो पाई, तो पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है? जी, पलायन हो रहा है क्योंकि यहाँ लोग लाचार हैं कि यहाँ पे बैठ के इंसान क्या करे। मैं अपनी खुद की नौकरियाँ छोड़ के यहाँ पे बैठी हूँ, बट फ्रैंकली मैं आपको बताऊँ तो ऐसा कुछ हमारे पास काम नहीं होता है यहाँ पे। लाइफ थोड़ी टफ होती है, तो हम अपनी मर्जी से बैठे हैं। जो इंसान अपनी मर्जी से नहीं बैठा है, उसको काम करना है, उसको पैसा कमाना है, उसको घर में अपना राशन पानी लाना है, बच्चे परिवार पालना है, वो हर कोई चाहता है अपने बच्चे को
अच्छी जगह देखना, तो उसके लिए जब उसके पास साधन ही नहीं है तो वो कहीं भी नीचे जाएगा। तो फिर उसका दिल्ली से नहीं, वो कहीं भी नीचे, जहाँ भी उसको 5, 6, 7, 8 हज़ार की नौकरी के लिए लोग जा रहे हैं नीचे, तो मतलब 7, 8 हज़ार की नौकरी हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। और वो भी ऐसे में 5, 6, 7, 8 हज़ार 21वीं सदी में जी डिजिटल इंडिया में कमाने जी, के लिए जी। अभी मेरी गांव में बात हो रही थी, माता पिता को छोड़ करके जा रहे हैं। जी माता पिता को साथ लेकर वो जाएं जी। तो 7-8 हज़ार रुपए में गुजर बसर बिल्कुल नहीं हो पाएगा होती। जी, बिल्कुल। अगर बच्चे भी लेके वो जाते हैं तो नहीं हो पाएगा। दिल्ली में आप जानते हैं रेट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। जी। दिल्ली से निकल के आप हल्द्वानी चले जाइए, आपको 4-3 हज़ार का कमरे के अलावा नहीं तो मिलता। ऐसे में नेताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब चुनाव एक बार फिर नजदीक है। मैं तो यही संदेश दे पाऊंगी, थोड़ी हमारे पे दया कीजिए और थोड़ा स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, जिससे प्रॉस्पेरिटी आएगी। इस स्टेट को इस समय पैसे की ज़रूरत है, लोगों के घर पास पैसा नहीं है, तो कुछ भी ऐसे हमारे प्लान्स एंड पॉलिसीज़ जो इंसान के में प्रॉस्पेरिटी लाए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी होती है तो इंसान और चीज़ों के बारे में सोचता है। जब तक घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं है तब तक इंसान कुछ नहीं सोचता। जब तक अपना खाने के ही लाले किसी भी व्यक्ति की सोच कहाँ तक काम कहीं करेगी? तक नहीं जाएगी, संभव ही क्योंकि नहीं है। इंसान अपने लिए जीता है। देखिए, आपके घर में अगर खाना नहीं है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप एनवायरनमेंट का क्या हो रहा है, पहाड़ों में tourism क्या का हो रहा है, गड्ढे हैं कि नहीं है, अपना पेट जब खाली है तो फिर पड़ोसी के बारे में क्या सोचे? जी, कि जंगल जल रहे हैं, तो मतलब ये सब ये मेरे ख्याल से एक है कि इंसान बेसिक इंसान की प्रॉस्पेरिटी पे इंक्रीज थोड़ा फोकस करना जरूरी है। देखिए, चुनाव नज़दीक हैं, एक बार फिर जो है जनता के बीच में नेताओं का आना शुरू हो जाएगा, बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखाए जाएंगे, लेकिन इस महिला का अपने प्रदेश के प्रति जो मोहब्बत है, इन्होंने साफ तौर से कहा कि नेता वो होना चाहिए, युवा नेता हो जो पहाड़ों से प्यार करता हो, अपने प्रदेश से मोहब्बत करता हो, वही जो है फिर जनता के दुख दर्द को अपना मान करके इस प्रदेश को आगे ले जा सकता है, विकसित प्रदेशों में उत्तराखंड के नाम को भी शामिल कर सकता है।